आज मैं आपके साथ कोई टिप नहीं शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो आप में से किसी एक पर्सन के साथ हुआ है और किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, हम सब जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में वो हमें किसी भी प्रकार से चीट कर सकता है या हमें कभी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो हमें सच में प्यार करता था कि नहीं करता था। लेकिन एक्चुअल में कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है एक कैजुअल मीटिंग से, जहाँ लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली से मिलने जाते हैं। वहाँ पर ये लड़का उस लड़की को पहली बार देखता है और उसे पसंद करने लगता है, लेकिन इनके बीच कोई बातचीत नहीं होती। कुछ वक्त बाद दोनों मिलते हैं एक ऐसे ही कैजुअल फंक्शन में। तो वहाँ पर ये दोनों बातचीत करते हैं और दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों के बीच बातचीत भी होने लगती है और बातचीत बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों के 5-5 6-6 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोनों मिलते हैं और अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। लड़का यहीं पर अपने दिल की बात भी कह देता है लड़की से कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद बात आती है कि दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा था। तो दोनों के बीच रोमांटिक बातें भी होती थी और लड़के के अकॉर्डिंग दोनों के बीच कुछ ऐसा बॉन्डिंग था जो कि कहा नहीं जा सकता था। दोनों फ्रेंड थे नाम के लिए, लेकिन दोनों के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी एक कनेक्शन था। समय बीतता रहा, ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। फिर एक दिन एक फंक्शन आता है। उस फंक्शन में लड़की लड़के को बुलाती है। लड़की एक बार नहीं पूरे 8 से 10 बार कॉल करती है लड़के को और बार बार कहती है कि तुम्हें इस फंक्शन में आना ही पड़ेगा। और फंक्शन के लिए उसे ये भी एडवाइस करती है कि आप बहुत अच्छे से तैयार होकर के आना और साथ में हम खाना खाएंगे। लड़का खुश कि उसे लगा कि शायद अब हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और शायद हम फ्यूचर में शादी भी करेंगे, क्योंकि लड़का शादी के लिए सोच रहा था। तो उसके दिमाग में ये था कि शायद आज लड़की मुझे प्रपोज करने वाली है। लड़का भी वैसे ही मूड में जाता है और दोनों बढ़िया साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि आज ये मुलाकात उसकी लाइफ की आखिरी अच्छी मुलाकात बनने वाली है, क्योंकि इसके बाद से वैसा कुछ नहीं रहा जैसा पहले था। लड़की अचानक से बदल जाती है। 5-5 घंटे बात करने वाली लड़की 5 मिनट भी देना ज़रूरी नहीं समझती और बात करते समय वो ये भी कह देती कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात करती हूँ क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे, जो कि एक प्रकार से ह्यूमिलिएटिंग वर्ड थे लड़के के लिए। बात करने पर आगे पता चला कि लड़की की लाइफ में उसका एक्स वापस आ गया था और ये वक्त एक्स उसी वक्त वापस आया था जब वो दोनों फेस्टिवल में मिले थे। उस फेस्टिवल में उसका एक्स भी था और ये सारा कुछ जो चीज़ रचा बसा गया था सब कुछ अपने एक्स को जलाने के लिए रचा गया था। एक्स वास्तव में जला। उसको लगा, उसको इनसिक्योरिटी फील हुई कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चली जाए। इसलिए दोनों के बीच बातचीत करके अपने जो भी डाउट्स थे उनको सुलह किया और दोनों फिर से एक बार अपने रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन वो लड़का जिसके साथ वो 5-5 घंटे 6-6 घंटे बात किया करती थी वो टूट जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ कुछ गेम खेला गया है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि क्या वो लड़की 2% भी उससे प्यार नहीं करती थी। यदि 2% भी प्यार करते थे तो शायद कभी वो ज़िंदगी में उसके वापस आए। और ये सारा कुछ सिर्फ 1 महीने में हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़की कभी वापस नहीं आ सकती। मे भी शायद उसका एक्स उसको एक बार फिर से छोड़े और वो लड़की फिर से इसकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर हमें ऐसे पार्टनर की क्या ज़रूरत है। क्या सच में वो हमारे लिए एक लॉयल पर्सन है? क्या हम कभी उस पर भरोसा कर सकते हैं जिसने हमें इस तरह बिट्रॉय कर दिया? 1 महीने उसने हाईएस्ट पीक तक पहुंचाया रिलेशनशिप के और 1 महीने में उसने अर्श से फर्श पे लाके पटक दिया बिना सोचे कि ये लड़का क्या पता डिप्रेशन में चला जाए या इवन सुसाइड भी कर ले, क्योंकि कई लोग कर भी लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम जिसको प्यार करते हैं वो भगवान है, वो खुदा है, लेकिन खुदा नहीं होता है। वो भी एक इंसान है और उसमें भी कई कमियां हैं। तो हमें उस कमी को देखना चाहिए कि ये कमी, ये जो उसने एक बहुत ही घटिया काम किया है, ये कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। भले वो कल उसकी लाइफ में आने के लिए हाथ ही क्यों न जोड़े, लेकिन मेरे अनुसार कभी भी ऐसे पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल फिर उनकी ज़िंदगी में
कोई पुराना एक्स वापस आ जाए, फिर से किसी और के लिए प्यार जाग उठे और वो हमें एक पल में छोड़ के चले जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जो हमारा एक्स है उसको हमें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? यदि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में वापस आने के लिए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।